तो कहानी की शुरुआत एक क्रिश्चियन नाम के आदमी से हुआ जो कि एक जियोलॉजिस्ट है। और जैसे ही वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी वाइफ खाना पकाने की बजाय किचन का पाइप ठीक करने में लगी हुई थी। उसके इस घर में आए दिन कोई न कोई प्रॉब्लम आते ही रहते थे। इसीलिए क्रिश्चियन सभी को खुशखबरी यह दिया कि वो लोग अब अपने नए घर में जा रहे हैं, क्योंकि उसकी पोस्टिंग इस शहर से उठाकर दूसरे शहर में कर दिया गया था। सभी लोग यह खबर सुनकर खुश होते हैं और कुछ देर के बाद क्रिश्चियन अपने ऑफिस में आ जाता है। यहाँ से उसे कुछ अपना सामान पैक करना था और आज क्योंकि उसका आखिरी दिन था तो उसे अपनी कोवर्कर के साथ लंच भी करना था। सभी काम खत्म कर लेने के बाद वो यहाँ से जाने ही थे कि एकदम से उसने अचानक एक अलार्म सुना। जैसे ही जल्दी से उसने मॉनिटर्स पर जाकर चेक की तो पता चला कि जमीन का ग्राउंड वाटर अचानक से नीचे की तरफ चला गया है। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर कोई और भी किसी तरह की हरकत नहीं हुई। यहाँ पर बिना वजह के ग्राउंड वाटर को नीचे जाना सेंस तो नहीं बना रहा था, इसीलिए वो परेशान हो गया। तब उसके बॉस ने उससे कहने लगा कि परेशान होने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। देखो, सभी पहाड़ अभी बिल्कुल ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। यहाँ किसी भी तरह के सेंसर रीडिंग नहीं हो रहे हैं, इसीलिए सब अंडर कंट्रोल में है। क्रिश्चियन उसकी बात मानकर चला तो जाता है, लेकिन यहाँ से घर के रास्ते में बस वो यही सोच सोच कर परेशान हुए जा रहा था कि ग्राउंड वाटर इतना नीचे आखिर कैसे जा सकता है। ये लोग जब फेरी में चढ़ने के लिए इंतजार कर रहे थे, एकदम अचानक से क्रिश्चियन की नजर एक पहाड़ पर गई और अचानक उसे कुछ याद आया। वो यहाँ से वापस जियोलॉजिस्ट सेंटर की तरफ भागने लगा और फौरन से अपने पुराने कोवर्कर से बात की और उसे बताने लगा कि यह मैटर सेंसर्स में नहीं बल्कि उन तक जाने वाली केबल्स में होगा। क्रिश्चियन ने उन्हें समझाया, ग्राउंड वाटर अचानक से गायब नहीं हो सकता, वो हवा थोड़ी है जो उड़ जाएगा। ग्राउंड वाटर एक नए रास्ते बनाते हुए एक नई लेयर्स बनाएगा जिसके जरिए फ्रिक्शन पैदा होने लगेंगी। अगर उनका कॉन्टैक्ट टूट गया है और वो कुछ भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहे तो इसका साफ मतलब है कि फ्रिक्शन ने केबल्स को तोड़ कर रख दिया है। ऐसा सुनते ही क्रिश्चियन और उसका कोवर्कर जब केबल चेक करने के लिए जाते हैं तो पता चला कि वो सच में टूट चुकी थी। दोनों वापस सेंटर में आए और क्रिश्चियन इस बात को लेकर अब बहुत गुस्से में आ चुका है, इसलिए क्योंकि ये लोग हालातों को देखकर सही तरीके से एनालाइज नहीं कर पा रहे। ऐसे सिचुएशन में ये सिर्फ येलो वार्निंग ही दे सकते थे, यानी ये सभी लोगों को हल्के फुल्के खतरे वाली वार्निंग ही दे सकते हैं। इससे शहर में घबराहट तो नहीं फैलेगी, मगर यहाँ क्रिश्चियन को लग रहा है कि खतरा बहुत ही ज्यादा मात्रा में बढ़ने वाला है। खैर, इस टाइम वो अपने परिवार के पास चला जाता है और यह देखकर घबरा जाता है कि बच्चे फेरी के पास नहीं थे। असल में बच्चे होटल में अपनी मॉम के पास आ चुके थे। क्रिश्चियन का बेटा उसे कहकर गया था कि कल मैं मॉम के साथ ही आ जाऊंगा, इसीलिए क्रिश्चियन अब अपनी बेटी को लेकर यहाँ से जाने लग जाता है। दूसरी तरफ जियोलॉजिस्ट जॉस ने देखा कि यहाँ के सेंसर्स अब अजीब डेटा दिखाने लग चुके थे और पत्थरों के बीच